की मान्यताओं के आधार पर देवी देवताओं को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कई धार्मिक स्थल हैं और खास बात ये है कि हर एक जगह के साथ एक कहानी या कथा जुड़ी है। तो ऐसे में आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी मंदिर के बारे में। कहा जाता है जहां जहां माता सती के अंग गिरे थे उन सभी स्थानों को शक्ति पीठ मानते हैं और इन्हीं शक्ति पीठों को लेकर मान्यता कुछ ऐसी है कि सभी शक्ति पीठों में देवी माँ भगवान शिव के साथ निवास करती हैं। यहाँ आकर पूजा अर्चना करने से माता प्रसन्न होती हैं और साथ ही इनकी कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको बता दें, माँ ज्वाला देवी का मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच स्थित है। शास्त्रों में किए गए दावों और वर्णन की माने तो ज्वाला देवी में सती माँ की जीवा यानी कि जीभ गिरी थी और इसी वजह से इसे नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर इस मंदिर की कथाओं की ओर चले तो कहा जाता है एक बार माता रानी के सच्चे भक्त ध्यानु अपने 1000 साथियों के साथ माँ के उत्सव नवरात्रि के दौरान दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और यहाँ अकबर का शासनकाल था। ऐसे में इतनी भारी संख्या में यात्रियों को एक ही जगह पर जाता देखकर सिपाहियों ने दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें रोक लिया और ध्यानु भक्त को तुरंत पकड़कर अकबर के दरबार में ले गए, जहां उनसे कई तरह के सवाल किए गए। स्वयं राजा अकबर ने ध्यानु से पूछा, आखिर तुम इतने लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? बिना झिझके ध्यानु ने हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता के साथ जवाब दिया, हम ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं और मेरे साथ जो 1000 लोग हैं सभी माता रानी के भक्त हैं। इतना कहकर ध्यानु ने जैसे ही चुप्पी साधी, अकबर ने तुरंत अपना दूसरा सवाल करते हुए पूछा, आखिर ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? तब ध्यानु ने माता रानी की शक्तियों से, माता रानी की महिमा से अकबर को अवगत कराते हुए कहा, वो संसार की जननी है, जगत का पालन करने वाली हैं। उनके दरबार में बिना तेल बाती के हमेशा ज्वाला जलती रहती है। ऐसी है माँ ज्वाला की महिमा। ऐसे में तुरंत अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है और सचमुच में अगर तुम्हारी माँ जननी पर यकीन किया जा सकता है तो तुम्हारी माँ तुम्हारी लाज जरूर रखेगी। लेकिन अगर ये सब यकीन के काबिल नहीं है तो फिर उस माँ की इबादत करने से क्या फायदा? ऐसा कहकर अकबर ने कहा कि तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी आ गई है और तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी माँ जननी की शक्ति का इम्तिहान लेने के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देंगे। तुम अपनी देवी से कहना कि दोबारा इसे जिंदा कर ले। इतना कहकर तुरंत अकबर ने घोड़े की गर्दन कटवा दी। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा कि मैं 1 माह के अंदर, जी हाँ, अकबर के द्वारा यहाँ पर घोड़े की गर्दन काट देने के पश्चात भक्त ध्यानु ने कहा कि मैं मात्र 1 महीने के अंदर घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने ध्यानु की बात तुरंत मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर तुरंत ध्यानु भक्त माता के दरबार में जा बैठे। स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद रात भर वहां माता रानी का जागरण किया। इसके बाद सुबह ध्यानु ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की
और माता रानी से कहा कि अब आपके भक्त की लाज आपके हाथों में है। कहते ही माता रानी ने उस घोड़े को दोबारा से जीवन दे दिया। जी हाँ, ध्यानु की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वहां पर मृत घोड़ा पुनः जीवित हो गया। ये देखकर राजा अकबर हैरान हो गए। उन्होंने अपनी सेना बुलाई और तुरंत मंदिर की ओर चल पड़े। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या यहाँ पर दोबारा से किसी भी प्रकार की कोशिश उस स्थान को नुकसान पहुंचाने की। सबसे पहले जहां पर ज्वाला जल रही है, यानी जिस जगह पर बिना घी के, बिना तेल के ज्वाला जलती है, वहां पर सेना से पानी डलवाया। लेकिन माँ की शक्ति देखिए, ज्वाला पर आंच तक नहीं आई। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवा कर पानी का रुख तक बदलवाया। पानी का रुख जलती हुई ज्वाला की ओर करवाया, लेकिन तब भी ज्वाला को जरा भी क्षति नहीं पहुंची। तब जाकर अकबर को भी आखिरकार भक्ति की शक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ा। उसने सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा जाता है माता को छत्र चढ़ाते हुए अकबर के मन में अहंकार आ गया था। खुद को माता का सबसे बड़ा भक्त बताकर अकबर ने दावा किया था कि इतना महंगा छत्र कोई नहीं चढ़ा सकता। ऐसे में माता रानी ने अकबर के घमंड को चकनाचूर करते हुए छत्र को वहीं अपनी शक्तियों से गिराया, जो किसी अन्य धातु में परिवर्तित हो गया। किस धातु में परिवर्तित हुआ, इसका आज तक अंदाजा किसी को नहीं लगा है। लेकिन हाँ, आज भी अकबर का चढ़ाया ये छत्र ज्वाला मंदिर में दर्शन करने पहुंचे लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।